हाय एवरीवन, वेलकम बैक। मैं अभिषेक फ्रॉम बलिया सिटी। आज के इस ट्यूटोरियल में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि कैलकुलेटर में यूनिट कन्वर्जन को कैसे बनाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले नेटबिन आईडी को ओपन करेंगे और हम थोड़ी अपने फ्रेम की विड्थ को बढ़ा लेंगे। अब व्यू में जाएंगे, देखेंगे यहाँ पे यूनिट कन्वर्जन की ज़रूरत है, तो हम पैलेट्स के स्विंग मेन्यूज में जाएंगे और मेन्यू आइटम को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे ऐड कर देते हैं और रीनेम करके लिख देते हैं यूनिट कन्वर्जन। यूनिट कन्वर्जन, ठीक है। अब हमें एक कॉम्बो बॉक्स चाहिए। कॉम्बो बॉक्स जो कि हमारे पैलेट्स के स्विंग कंट्रोल में मिलेगा। अब इसकी प्रॉपर्टीज पे जाएंगे और जो भी आइटम है उसको डिलीट कर देते हैं और लिख देते हैं लेंथ टाइम एंड डेटा स्टोरेज। ठीक है। अब ओके पे क्लिक करेंगे, ओके बटन पे क्लोज करेंगे। अब हमें 3 रेडियो बटन्स की आवश्यकता है, तो 3 रेडियो बटन को यहाँ पे रखेंगे, 1 2 एंड 3। ठीक है। तीनों को रीनेम कर देते हैं, लिख देते हैं। एक को किलोमीटर, ठीक है। दूसरे को रखते हैं मीटर और तीसरे को रखते हैं सेंटीमीटर। ठीक है। तीनों को वेरिएबल नेम चेंज करके रख देते हैं। एक का R1 पहले का, दूसरे का R2 और तीसरे का R3। ठीक है। अब हमें 3 लेवल्स की आवश्यकता है, तो 3 लेवल्स जो कि हमारे स्विंग कंट्रोल में मिलेंगे। लेवल, एक लेवल यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे एंड तीसरा। ठीक है। तीनों को सेलेक्ट करेंगे और थोड़ी सी हटा देंगे। ठीक है। और तीनों लेवल को रीनेम करके एम्प्टी कर देते हैं। ठीक है। अब हमें एक टेक्स्ट फील्ड चाहिए, एक। इसको भी रीनेम कर देते हैं और लिख देते हैं एम्प्टी, कुछ भी नहीं। और राइट क्लिक, वेरिएबल नेम चेंज करके लिख देते हैं TF1। ओके। अब एक बटन चाहिए जिससे कन्वर्जन हो। कन्वर्जन लिख देते हैं रीनेम करके। ठीक, कन्वर्जन ये हमारा तैयार। अब चलते हैं व्यू पे, यूनिट कन्वर्जन, डबल क्लिक और इसकी हम साइज को रिसाइज करते हैं। दिस डॉट सेट रिसाइजेबल फॉल्स। ठीक। और दिस डॉट सेट साइज 900
बाई 440, ठीक। दिस सेट साइज हमारा मेथड है, सेट रिसाइजेबल हमारा मेथड है। अब डिजाइन पे चलते हैं और कॉम्बो बॉक्स पे डबल क्लिक करते हैं और लिखते हैं एक स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, स्ट्रिंग एक्सेस इक्वल टू टी अंडर स्कोर कॉम्बो डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम। मेथड को कॉल करेंगे, डॉट टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे, यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेंगे तो टू स्ट्रिंग्स ऑफ सेमीकोलन। ये जो हमारा टी अंडरस्कोर कॉम्बो है, ये कॉम्बो बॉक्स का वेरिएबल हमने डिफाइन नहीं किया है। इस कॉम्बो बॉक्स का भी वेरिएबल डिफाइन करते हैं और लिख देते हैं टी अंडरस्कोर कॉम्बो। ओके, अब हम फिर से कोड पे चलते हैं। ये हमारा एरर हट गया। अब हम एक कंडीशन लगते हैं, इफ एक्सेस इक्वल टू लेंथ, देन तब क्या होगा, जब लेंथ होगा तो r1 डॉट सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू r1 डॉट सेट टेक्स्ट मेथड के थ्रू इसमें हम एक स्ट्रिंग पास कर देंगे किलोमीटर, ठीक। r2 डॉट सेट स्ट्रिंग्स मीटर, ओके। मीटर सेमीकोलन r3 डॉट सेट टेक्स्ट सेंटीमीटर, सेंटीमीटर सेमीकोलन। ये भी हमारे डबल कोट में होगा। और यहाँ पे टेक्स्ट होगा, ओके। एल्स इफ एक्सेस इक्वल टू टाइम, देन इसी को कॉपी कर लेते हैं। टाइम है तो हावर्स होगा, हावर मिनट मिनट्स एंड सेकंड, ओके। फिर एल्स इफ एक्सेस इक्वल टू डेटा स्टोरेज, देन GB MB and KB,
ठीक। अब हम चलते हैं डिजाइन पे और रेडियो बटन पे डबल क्लिक। ठीक। अब लिखते हैं R1 डॉट सेट सेलेक्टेड ट्रू, ट्रू, अब बाकी सब फॉल्स होगा। यानी R2 डॉट सेट सेलेक्टेड फॉल्स and R3 dot set selected false। एंड एक हम वेरिएबल डिफाइन किए हैं पब्लिक इंट एफ, इंट टाइप का एक एफ नाम से वेरिएबल डिफाइंड है, पब्लिक है, कोई भी क्लास यूज करेगा, कोई भी मेथड यूज करेगा। तो हम लिखते हैं एफ इक्वल टू 1। ठीक। इसको कॉपी करते हैं और सेम मेथड इस दूसरे रेडियो बटन पे अप्लाई होगा। बस R1 फॉल्स हो जाएगा और R2 ट्रू हो जाएगा, ट्रू, एंड F इक्वल टू ट्रू। ठीक। सेंटीमीटर ठीक। अब हमारा R1 जो है वो फॉल्स होगा और जो R3 है वो हमारा सिर्फ ट्रू होगा और F इक्वल टू 3 वैल्यू पास कर देते हैं। ओके। अब हम चलते हैं कन्वर्जन बटन पे। ठीक। अब फिर से एक स्ट्रिंग लेते हैं, स्ट्रिंग क्लास का ऑब्जेक्ट डिफाइन करते हैं, एक्सेस इक्वल टू टी अंडरस्कोर कॉम्बो डॉट गेट सेलेक्टेड आइटम डॉट ऑफ डॉट टू स्ट्रिंग मेथड। ठीक। अब यहाँ पे फिर कंडीशन चेक करते हैं, इफ इक्वल टू ना, फिर एक्सेस इक्वल टू लेंथ, देन ठीक है। फिर एफ इक्वल टू 1, तब EF1 डॉट गेट टेक्स्ट ऑफ सेमीकोलन और इसी को लिखते हैं डबल KM इक्वल टू डबल डॉट पास डबल मेथड के थ्रू। पास डबल मेथड के थ्रू। ठीक है। अब हम एक और वेरिएबल डिफाइन करते हैं, टेन मीटर m इक्वल टू KM इंटू 1000 सेमीकोलन एंड
डबल सेंटीमीटर इक्वल टू एल इंटू 100। ठीक, अब हम चलते हैं एल्स इफ एक्सेस इक्वल टू टाइम देन एक्सेस में यहाँ पे f इक्वल टू 2 देन डबल इक्वल टू डबल डॉट पार्स डबल मेथड के थ्रू हम tf डॉट गेट टेक्स्ट मेथड को कॉल करेंगे। ठीक, अब हम फिर एक वेरिएबल km इक्वल टू मीटर डिवाइडेड बाई 1000 सेमीकोलन इंटर डबल सेंटीमीटर इक्वल टू m इंटू 100। ठीक, देन else if copy and paste and bus cm इक्वल टू into m into 1000 cm to 1000 and km इक्वल टू m into 1000 और यहाँ पे 100। ठीक, इसको रन करा के चेक करते हैं वर्क कर रहा है, उसे हम यही प्रोसेस आगे फॉलो करेंगे। ये हमारा ओपन हो गया। अब हम व्यू पे चलते हैं, यूनिट कन्वर्जन। ठीक है, लेंथ टू टाइम हावर मिनट सेकेंड डेटा स्टोरेज KB GB MB। ठीक है, अब हम लेंथ पे ऑप्शन दिए हैं। ठीक है, अब लिखते हैं 1 किलोमीटर, देन कुछ भी नहीं क्योंकि हमने लेवल पे सेट नहीं किया है। यहाँ पर ठीक करते हैं, सही करते हैं, लिखते हैं 11 डॉट सेट टेक्स्ट स्ट्रिंग्स डॉट वैल्यू ऑफ। इसको कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पर रख देते हैं कि m और यहाँ पर रखते हैं m और यहाँ पे रखते हैं cm। ओके, L1 L2 एंड L3 जो हमारा लेवल है। तो हम लेवल जो लेवल है हम उसके वेरिएबल को डिफाइन कर देते हैं। फिर से
इसको रख देते हैं L1, दूसरा होगा L2 और तीसरा होगा L3। ठीक, अब चलते हैं कोड पे। काफी 30 एंड काफी दिस एंड पेस्ट। ठीक, अब रन करते हैं। ये हमारा ओपन हो गया। यूनिट कन्वर्जन, लेंथ किलोमीटर 1 इक्वल टू, दैट्स गुड, ये अच्छे से वर्क कर रहा है। अब हम चलते हैं फिर से कन्वर्जन पे। एंड दिस इफ, जो ये इफ जहाँ पे बंद है, क्लोज है यहाँ पे, उसके बाद फिर से एल्स इफ लिखते हैं। एक्सेस इक्वल टू टाइम। ठीक, एंड देन ठीक, फिर से लिखते हैं इफ इक्वल टू 1, देन डबल hours in HR equal to double dot parse double tf1 dot get text और semicolon and double minute MNT equal to HR into 60 semicolon and double second equal to HR into MNT into 60 semicolon and ये L1 dot, इसको हम कॉपी कर लेते हैं। ठीक, और इसी को पेस्ट कर देते हैं और लिख देते हैं HR MNT and second। इस पूरे को कॉपी करते हैं, पेस्ट कर देते हैं। else if f equal to true, then MNT equal to double dot parse double tf1 get text and अब HR equal to MNT into MNT divided by 16, ठीक, and second equal to MNT into 16, ठीक, and no sorry else if
second equal to double dot parse double tf1 and mnt equal to second divided by 60 and HR यानी hours equal to mnt divided by 60. Okay, and then जो ये if else if जो हमारी ये क्लोज हुआ है उसके ठीक बाद फिर से लिखते हैं else if access equal to data storage then if f equal to 1 then double GB equal to double dot parse double tf1 dot get text of semicolon. Okay, and फिर double MB equal to GB divided by into 1024 and 1024 double KB equal to MB into 1024 semicolon. फिर से इस लेवल को कॉपी करते हैं यहाँ पे लिखते हैं GB, फिर लिखते हैं MB और यहाँ पे लिखते हैं KB. इसी को कॉपी करते हैं और फिर से इसको पेस्ट करते हैं, लिखते हैं f इक्वल टू 2 तो यहाँ पे हो जाएगा MB एंड GB इक्वल टू MB डिवाइडेड बाई 1024 एंड KB इक्वल टू MB इंटू 24 else if and then else if यहाँ पे KB अब हो जाएगा KB and KB in divided by MB equal to KB divided by 1024 and KB GB equal to MB divided by 1024. ओके, ये हमारा बन के तैयार. अब इसको रन करते हैं. ये हमारा ओपन हो गया. यूनिट कन्वर्जन एंड देन लेंथ है, टाइम है एंड डेटा स्टोरेज है. सबसे पहले लेंथ काउंट करते हैं. 1 किलोमीटर, देन 1000 मीटर एंड मीटर, देन नथिंग चेंज
एंड सेंटीमीटर कन्वर्जन नथिंग। अगर हम 2 करते हैं तो एरर है। इसको हम पूरे को ट्राई कैच में कर रहे हैं, एक्सेप्शन हैंडलिंग के थ्रू ट्राई एंड देन यहाँ पे एरर क्लिक करते हैं, यहाँ पे ऑफ एंड कैच एक्सेप्शन क्लास का ई ऑब्जेक्ट यहाँ पे पास कर देते हैं। ठीक, ये ऑप्शन पेन डॉट शो मैसेज डायलॉग, शो मैसेज डायलॉग नल कॉमा ई इनमें सेमीकोलन। शो मैसेज डायलॉग रन। यूनिट कन्वर्जन 1 किलोमीटर इक्वल टू दिस एंड मीटर इक्वल टू empty strings। empty strings और यहाँ पे हमने TF1 लिखना चाहिए था, यानी TF1 सब में TF1 TF1 TF1। ओके, नाउ रीरन। तो देखा आपने, एक्सेप्शन हैंडलिंग से हमें ये पता चल गया क्या एरर था। अब 1 किलोमीटर अगर 2 किलोमीटर करते हैं तो 2000 मीटर एंड सेंटीमीटर नॉट एंड देन मीटर 1000 और कन्वर्ट बटन पे क्लिक करेंगे। यह हमारा कन्वर्जन हो गया 1000 मीटर को 1 किलोमीटर में और सेंटीमीटर को इकाई में 1,00,000 सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब हम चलते हैं टाइम पे। टाइम पे लिखते हैं हावर्स 1 हावर्स इक्वल टू 60 मिनट एंड 3600 सेकेंड, यानी ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। फिर मिनट चेक कर लेते हैं, मिनट चेक करते हैं। अगर हम लिखते हैं 120 मिनट इक्वल टू 2 हावर्स और 7200 सेकेंड एंड सेकेंड यानी 3600 इक्वल टू 1 हावर 60 मिनट, ये भी अच्छे से वर्क कर रहा है। और डेटा स्टोरेज अगर हम GB लिखते हैं 1 GB इक्वल टू 1024 MB एंड नियर अबाउट KB। $10 crore 48,576 KB in 1 GB। ठीक है, देन 1 MB and 210224
तो देन नथिंग चेंज, यानी ये भी हमारा अच्छे से वर्क कर रहा है। यानी रखते हैं 2048 इक्वल टू 1.23 एज लाइक दैट। ठीक है, अगर हम KB में रखते हैं 102824 देन 1 MB एंड 9 जो भी है GB, यानी हमारा कैलकुलेटर यूनिट कन्वर्जन अच्छे से हो जा रहा है। हमने एक और कैलकुलेशन नहीं किया था सेंटीमीटर, जैसे 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर हो जाना चाहिए। ठीक, लेकिन ये नहीं हुआ, 1000 करें नथिंग से, यानी एरर है। तो चलते हैं कोड पे और देखते हैं कहाँ गलती हुई है। तो सबसे पहले चलेंगे डिज़ाइन पे और कन्वर्जन बटन पे हम डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे लेंथ यहाँ पे f इक्वल टू 3, f इक्वल टू 3 बाकी, और यहाँ पे डिवीज़न 2 गलती है डिवीज़न। अब इसको रन कराते हैं। और ये हमारा रन हो गया। व्यू यूनिट कन्वर्जन, ठीक है, सेंटीमीटर लिखते हैं 100 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 मीटर एंड 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक, लिखते हैं 2 कन्वर्जन, सही है। इसमें एक क्लियर बटन नहीं है, उसको भी हम ऐड करते हैं क्योंकि यहाँ पे दिक्कत कर रहा है डेटा स्टोरेज में, तो एक क्लियर बटन भी ऐड कर लेते हैं। डिज़ाइन पे चलेंगे, एक बटन और लेते हैं क्लियर बटन, तो नाम इसका रीनेम करके लिख देते हैं C एंड डबल क्लिक। ठीक है, डिलीट लिखते हैं L1 डॉट सेट टेक्स्ट मेथड में सिर्फ एक स्ट्रिंग पास कर देते हैं ताकि जो भी है लेवल को क्लियर हो जाए। इसी को कॉपी एंड पेस्ट इंटर पेस्ट L1 L2 एंड L3, और जो हमारा एक और है टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट टेक्स्ट। ओके, रन। इसको रन करते हैं। ये हमारा रन हो गया। व्यू, ओके, व्यू यूनिट कन्वर्जन और देखते हैं 2 सेंटीमीटर C, और ये हमारा कैलकुलेटर अच्छे से वर्क कर रहा है। सो थैंक यू सो मच।